सोनू सूद अपनी दरियादिली के लिए इन दिनों खूब पसंद किए जा रहे हैं। वो लॉकडाउन और कोरोना वायरस की मार झेल रहे हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं और उनकी ये पहल लगातार जारी है। सोनू सूद महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों और छात्रों को सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ ही वो लगभग 2 महीने से जरूरतमंदों को भोजन भी मुहैया करा रहे हैं। एक तरफ बॉलीवुड सितारे जहां अपनी आलीशान जिंदगी के लिए जाने जाते हैं, वहीं सोनू सूद सड़कों पर उतरकर मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उन्हें लगातार जरूरतमंदों के मैसेज और फोन आ रहे हैं। अभी भी हजारों की तादाद में लोग हैं जो घर जाने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों की मदद के लिए सोनू सूद को दिन रात काम करना पड़ रहा है। सोनू ने अमर उजाला को दिए एक इंटरव्यू में प्रवासियों के साथ खड़े होने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि हम जिन भी घरों में रहते हैं वो इन प्रवासी मजदूरों ने बनाए हैं। हम जिन सड़कों पर चलते हैं वो इन लोगों ने बनाई है। जिन सेट्स पर हम शूट करते हैं वो बनाने के लिए भी यही मजदूर मेहनत करते हैं। ऐसे में जब एक ऐसा वक्त आ गया जब वो अपने घर जाना चाह रहे थे और नहीं जा पा रहे थे, तो हम कैसे फेल हो गए उनकी मदद करने में। हमारी ह्यूमैनिटी यानी मानवता पर सीधे इसका असर पड़ा। सोनू ने आगे बताया कि हम करीब हर दिन 40 से 45 हज़ार लोगों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में जब उन इलाकों में पहुंचे तो देखा कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे जाएंगे, मत जाइए, तो उन मजदूरों ने कहा कि हम पैदल ही निकल जाएंगे। उनके इरादे इतने मजबूत थे कि वो 300 से लेकर 700 किलोमीटर तक भी पैदल जाने को तैयार थे। मैंने उनसे विनती की कि आप ऐसा मत करो और मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं कुछ न कुछ कोशिश करता हूँ। इसके बाद मैंने कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के कई ऑफिस में बात की और सभी ने मेरी मदद की। कई कागजी कार्रवाई हुई। इसके बाद सारी परमिशंस लेने के बाद पहली बार लोगों को हमने कर्नाटक भेजा। सोनू सूद ने आगे बताया कि जब लोग जा रहे थे तो जो उनकी आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उस मुस्कान को मैं कभी नहीं भूल सकता। जब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ 350 लोग नहीं हैं, बल्कि ऐसे लाखों लोग हैं जो अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं और हमें उनको उनके घर पहुंचाना है। इसके बाद मैंने बाकी इस काम में और दमखम लगाया और प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। मजदूरों की मदद के दौरान कोरोना के डर के बारे में जब सोनू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे परिवार की चिंता ज़रूर रहती है, क्योंकि मैं परिवार के साथ रहता हूँ। मेरी वजह से मेरे परिवार को कोई तकलीफ ना हो, इसका मैं ध्यान ज़रूर रखता हूँ। अगर मैं लोगों के पास नहीं जाऊँगा, उनके पास मौजूद नहीं रहूँगा, तो उनको ये कभी महसूस नहीं होगा कि कोई है जो उनका हाथ थामने को तैयार है। हालांकि मैंने सभी हिदायतों का पालन भी किया है इस दौरान। सोनू आगे कहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ मौजूद रहने का फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को भरोसा हुआ कि हाँ, सोनू है जो घर पहुंचा देगा। वहीं कई ऐसे लोग जो पैदल ही अपने घर जाने की तैयारी में थे, उनको भरोसा हुआ और वो मुंबई में ही रुके कि जल्दी ही सोनू हमें भी घर पहुंचा देगा। वहीं अगर मैं घर पर बैठा होता या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा होता तो उन्हें कभी महसूस नहीं होता कि उनके बीच कहीं कोई है जो उनके लिए मौजूद है। हाँ, इसमें रिस्क ज़रूर था, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि वो अपने घर सुरक्षित और सही सलामत जा सकते हैं। क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो में रहने का ही नतीजा है कि लोगों में विश्वास जागा है कि कोई है जो उनकी मदद के लिए हर कोशिश कर रहा है और वो मदद मांगने के लिए आगे आ रहे हैं। बातचीत के दौरान सोनू से जब पूछा गया कि मजदूरों को घर पहुंचाना और उनके लिए खाने रहने की व्यवस्था करने के लिए वो कैसे आर्थिक संसाधन जुटा रहे हैं, इस पर वे कहते हैं कि पहली बार मैंने और मेरे बचपन की दोस्त ने एक परिवार को देखा और उन्हें घर पहुंचाया। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद से इन लोगों की मदद कर सकता हूं। फिर मैंने लोगों के लिए बहुत सारी बसों की व्यवस्था की। इसके बाद लोग जाने शुरू हुए तो एक अलग तरह का माहौल बनना भी शुरू हो गया। बहुत सारे लोग रुक गए और उन्होंने हमसे संपर्क करना शुरू कर दिया। ये सब हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। हम करीब 15 से 16 हज़ार लोगों से मिल चुके हैं और अभी करीब हमारे पास 40 से 45 हज़ार लोगों की लिस्ट है। जब आप पहला कदम रखते हैं तो लोग आपसे धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। ऐसे ही मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े। किसी ने कहा कि वो आधी बस के मजदूरों की जिम्मेदारी उठा सकता है, तो किसी ने उनके खाने की व्यवस्था कर दी।
सोनू ने आगे बताया कि इस तरह लोग हमसे जुड़ते चले गए। दूसरे शहरों के लोग फ़ोन करके बोलने लगे कि आप जहां भी हैं, जिस शहर में हैं, मजदूर को खाना खिलाने का सहयोग करें। मैंने जब ये पहल शुरू की तो बहुत लोग और मेरे दोस्त आगे आए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो भी मेरे साथ हैं। हर कोई मजदूरों की मदद करना चाह रहा था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कैसे मदद करें, और हम लोगों ने विश्वास बनाया। इसी वजह से हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उन्हें घर पहुंचा पा रहे हैं। सोनू सूद ने एक दूसरे इंटरव्यू में बताया कि एक बस के पीछे तकरीबन 1,80,000 से 2 लाख रुपए तक खर्च होता है। रिपोर्ट के अनुसार सोनू सूद अभी तक 15 से 16,000 से ज़्यादा मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। इस हिसाब से सोनू अब तक प्रवासी कामगारों और छात्रों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर चुके होंगे। इंटरव्यू के दौरान सोनू ने यह भी बताया कि उन्होंने अभी तक सारी बसें का इंतजाम राज्य सरकार के परमिशन लेकर ही किया है। इंटरव्यू के दौरान सोनू ने कहा कि मैं प्रवासी मजदूरों की मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी कभी प्रवासी था, जो अपनी आंखों में ढेर सारे सपने लेकर मुंबई आया था। मुझे फोटोज के जरिए पता चला कि वे कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। वे बिना खाना और पानी के हजारों किलोमीटर सड़कों पर पैदल चले जा रहे हैं, तो मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई। मैं पहली बार मुंबई बिना रिजर्व टिकट के ट्रेन से आया था। मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर और वॉशरूम के बगल में सोकर मुंबई पहुंचा था। ऐसे में मुझे उन लोगों की तकलीफ के बारे में अच्छी तरह से पता है। खैर, इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।